मेरे पास एक क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली आता है स्टूडेंट्स का, स्पेशली रिलेटेड टू, मैं एक कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर स्टूडेंट्स हु आर डूइंग MBA या फिर PGDM, कि मैं एक कॉलेज से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और अब मैं जॉब देखने जा रहा हूँ। जब मैं जॉब देखने जा रहा हूँ तो मेरे पास कोई ऑप्शंस ही नहीं बच रहे हैं। मुझे जॉब नहीं मिल रही है, या फिर जॉब मिल रही है तो जितना मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन किया था मैंने जिस फीस को देके, उससे कम की जॉब मिल रही, तो मुझे एक प्रॉपर ROI भी नहीं मिल पा रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ अब? अगर मेरे पास अभी टाइम है, अगर मेरा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये करना चाहिए कि आप पहले एनालाइज करें आप कहाँ पे हैं एग्जैक्टली। क्या आप अभी फर्स्ट ईयर में हैं, या फिर लाइक ऑलमोस्ट 75% ऑफ योर एजुकेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड इन पोस्ट ग्रेजुएशन। आप वहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछिए कि आपका जो स्ट्रीम है उसमें आप जॉब देख रहे हैं या नहीं। आप ऑपरेशंस में हो सकते हैं, आप बिग डेटा में हो सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग में हो सकते हैं, आप सेल्स में हो सकते हैं, आप फाइनेंस में हो सकते हैं। सो द क्वेश्चन इज कि क्या आप वहाँ पे हो तो यू वांट अ जॉब इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। द आंसर इज यस। सबसे पहले इंटर्नशिप ढूंढिए। Internship is going to be the best way for you to prove that yes, you are a student who can actually get a job. He is worthy of that particular chance. Because जैसे ही आप internship लेते हो, आपके पास काफ़ी सारी knowledge आ जाती है, आप काफ़ी सारा experience gain करते हो, और वो experience आपको prove करके देता है कि yes, you are a worthy student. आपको अगर हम opportunity देंगे तो हमारी कंपनी का फायदा होगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये समझिए, जॉब उसे नहीं मिलती है जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, जिसके पास ज़्यादा सर्टिफिकेशन होते हैं, जिसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। जॉब उसे मिलता है कि कंपनी ने अगर आपको हायर किया तो जिस काम के लिए आपने हायर किया है आप उस काम को अच्छे से कर सको, आप कंपनी का लॉस नहीं करवाओ, कंपनी को फायदा दिलाओ ताकि कंपनी ग्रो कर सके। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं। तो इसलिए आपने देखा होगा काफी सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि बेसिक सर्टिफिकेशन कोर्स करके भी आगे बढ़ जाते हैं। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मैंने अभी एक इंटरव्यू लिया था मिस्टर अंकित जायसवाल का। ही वाज वर्किंग एज अ फाइनेंस एनालिस्ट एट Amazon India FI में, और उन्होंने वो जॉब छोड़ के ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में आ गए। एंड ही टोल्ड मी कि उन्होंने कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया, उनके पास एक क्यूरियोसिटी थी कि ब्लॉकचेन होता क्या है, उसे लर्न कैसे किया जा सकता है। एंड इमेजिन he has left Amazon and now working as a blockchain developer। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप उस पर्टिकुलर फील्ड से सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अपने ऑप्शंस भी चेंज कर सकते हैं, बट यस आपके पास वो नॉलेज होना चाहिए। तो इंटर्नशिप इज वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इट। आपके पास एक्सपीरियंस नॉलेज होना चाहिए जिससे आप प्रूव कर सको कि यस मुझे जॉब मिल सकती है, और अगर मुझे जॉब मिली तो मैं उसे एक अच्छा फ्रूटफुल आउटकम दूंगा कंपनी को। सेकंड चीज़ ये हो सकती है कि सर मैंने अपने 2 साल कंप्लीट कर लिया है, अब मेरे पास ना इंटर्नशिप था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, मैंने जो इंटर्नशिप करी वो इतनी अच्छी इंटर्नशिप नहीं थी। वैसे मैं सजेस्ट हमेशा करता हूँ कि इंटर्नशिप आप अच्छी कंपनी से करें। अब अगर आपके पास इंटर्नशिप नहीं कर पाए तो क्या कर सकते हो आप? बेटर ये है कि उस टाइम पे फिर आप कोहर्ट बेस्ड कोर्सेज करें, या फिर ऐसे कोर्सेज करें जहाँ पे आपको लर्निंग एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन सिखाया जाए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एग्जाम्पल लेते हैं ब्लॉकचेन का ही। ओके, हमारे पास काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, उनमें से जैसे कि ब्लॉकचेन डेवलपमेंट है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि लाइक स्टूडेंट्स आए, उन्होंने उनको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया, प्लस उनको इम्प्लीमेंटेशन करवाया, उन्हें चीज़ें सिखाई, तो उन्हें प्रैक्टिकली चीज़ें सीखने को मिली। बिकॉज जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट हमेशा चेंज होती है, तो यू हैव टू बी अवेयर कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। तो अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं मिल रहा है, अगर आप इंटर्नशिप नहीं कर पा रहे हो, तो बेटर ये है कि आप ऐसे कोर्सेज ज्वाइन कर लो जिसमें आपको वो प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाई जाए। ऐसा ना हो कि वो कोर्स ऐसा हो कि आप एक बोर्ड के सामने बैठे हो और वहाँ पे मार्कर से बताया जा रहा है कि दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट, दिस इज इट। बेटर ये रहेगा ऐसे कोर्सेज ज्वाइन करें आप जहाँ पे आपको प्रॉपर कोहर्ट बेस्ड लर्निंग मिले। एंड अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोर्सेज, तो ऑब्वियसली रीच आउट टू आवर टीम। समवन फ्रॉम आवर टीम विल गाइड यू कि आपने अभी जो चीज़ करी है उसके बेसिस पे राइट कोर्स कौन सा होगा। अगर आप एक फाइनेंस एनालिस्ट हैं तो आपको ऐसा कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे आपकी प्रोफाइल बेटर हो। अगर आप सेल्स में हैं तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए जिससे आपकी प्रोफाइल बेटर हो। अगर आपने ऑपरेशंस किया तो कौन सा कोर्स करना चाहिए। अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग करी है तो कौन सा एक्स्ट्रा कोर्स कर सकते हो आप। तो ऐसे कोर्सेज के बारे में फाइंड करो जो सर्टिफिकेशन कोर्सेज है, और कोर्सेज ऐसे मत ज्वाइन करो जो कि 1 साल 2 साल वाले हों। छोटे कोर्सेज ज्वाइन करो, बिकॉज उसमें आप एनालाइज कर पाओगे कि यस आई एम मूविंग इन द राइट पाथ। थर्ड और फाइनल चीज, ब्लाइंडली कोई भी डिसीजन मत लो।
ब्लाइंडली डिसीजन लेने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि लाइक लेट्स से अगर मेरी बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, अगर मैंने अज्यूम कर लिया कि यस यार ये ऐसा पेन है और इसके वजह से वो ठीक हो जाएगा, तो दैट इज अ रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज आई एम नॉट द एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट है उसे ही पता है कि आपके लिए क्या सही होगा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपसे 10 क्वेश्चन पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा दर्द कहाँ हो रहा है, वो ये पूछेगा कि आपके पास कोई प्रॉब्लम है, कोई आपको अदर डिसीजेस हैं, क्योंकि वो एनालाइज कर रहा है आपकी प्रोफाइल बॉडी की, और उसके बेसिस पे वो आपको सोल्यूशन देगा। तो इट इज़ बेटर कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ ब्लाइंड डिसीजन कि यस हमें यही करना चाहिए बिकॉज आई फील लाइक कि मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखा था तो मैं इसी कोर्स को करूँगा, नो, यू शुड रीच टू एन एक्सपर्ट जिसके पास नॉलेज है, जिसके पास एक्सपीरियंस है, और वो आपको गाइड करे कि क्या सही ऑप्शन आपके लिए होगा। और अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो ऑब्वियसली रीच आवर टीम, दे विल गाइड यू कि आपकी प्रोफाइल बेसिस पे कौन सा कोर्स आपके लिए बेटर होगा या सही होगा। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.